फैसला हो जाएगा कि बिहार में किसकी सरकार बनने जा रही है। तय हो जाएगा कि बिहार में एनडीए की सरकार बनी रहेगी या फिर महागठबंधन की किस्मत खुल जाएगी। तो 8 बजे से बिहार की 243 सीटों पर हुए चुनाव के लिए वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। देखिए, वोटों की गिनती के लिए 38 जिलों में 46 केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। न्यूज 18 इंडिया पर सबसे बड़ी टीम, जी हां, सबसे विश्वसनीय बड़ी टीम आपको सबसे सटीक और विश्वसनीय आंकड़े दिखाने के लिए ग्राउंड जीरो पर है और पटना से लेकर दिल्ली हेडक्वार्टर में आपको हर मोर्चे पर न्यूज 18 इंडिया के तमाम रिपोर्टर्स हर डिटेल सबसे सटीक सबसे पहले आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, न्यूज 18 इंडिया रिजल्ट अब आपको हम सबसे तेज सबसे सटीक नतीजे दिखाएंगे। तो आप भी तैयार हो जाइए, क्योंकि 8 बजे से जो वोटों की गिनती शुरू होने वाली है वो किस तरीके से किस और किसके पक्ष में जाएगी ये देखने वाली बात होगी। तो यहाँ पे न्यूज 18 इंडिया पर सबसे तेज और सबसे सटीक आपको चुनाव के परिणाम देखने को मिलेंगे, नतीजे देखने को मिलेंगे। तो एनडीए या महागठबंधन किसके सिर पर सजेगा, बिहार का ताज आज ये फाइनल हो जाएगा। आज है रिजल्ट डे, और क्योंकि लगातार जिस तरीके से एग्जिट पोल के आंकड़े आ रहे थे, रुझान आ रहे थे, उसके बाद एक बार फिर से सियासी हवाएं जो हैं, सुगबुगाहट बहुत ज्यादा जो है बिहार की गलियों में भी देखने को मिली और बिहार से लेकर दिल्ली तक हम देख पा रहे हैं सियासी पारा हाई है। अपनी अपनी एनालिसिस जो है लोगों की तरफ से की जा रही है। चप्पे चप्पे पर हमारे रिपोर्टर्स भी तैनात हैं, तफसील से आपको बताएंगे। लेकिन सबसे सटीक, सबसे तेज और सबसे भरोसेमंद नतीजे आप न्यूज 18 इंडिया पर देखेंगे, क्योंकि ये महा कवरेज आप न्यूज 18 इंडिया पर देखने वाले हैं। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी और उसके बाद जैसे जैसे रुझान आने शुरू हो जाएंगे आप न्यूज 18 इंडिया के साथ बने रहिए और आपको हर एक एनालिसिस के साथ तमाम आंकड़े हम बताएंगे। तो उम्मीद है तैयार हैं आप सभी भी, क्योंकि हमारे रिपोर्टर्स तैयार हैं। आपको बता दें कि पटना से हमारे साथ मेरे सहयोगी अरुण सिंह जुड़ चुके हैं, लालू यादव के घर से पटना से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पटना से चंद्रमोहन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं सीएम आवास से, साथ ही साथ में और भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। मोनिका, बिल्कुल, देखिए पटना से रवि सिंह भी हमारे साथ लाइव हैं, जेडीयू दफ्तर से हमारे साथ जुड़ेंगे। इसके अलावा पटना से अमित पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी दफ्तर से। इसके अलावा मोकामा से नीरज कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं अनंत सिंह के घर से, वहां से पटना से हमें बताएंगे तमाम और दिल्ली से भी, क्योंकि देखिए हेडक्वार्टर्स पर भी क्या कुछ हलचल चलती रहेगी ये भी आपको दिखाएंगे। तो दिल्ली से हमारे साथ यतेंद्र शर्मा जुड़ गए हैं, बीजेपी मुख्यालय से सीधा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और दिल्ली से प्रियंका कांडपाल भी जुड़ी हुई हैं। तो न्यूज 18 इंडिया पर प्रियंका भी हमारे साथ जुड़ेंगी। रिजल्ट हब से सपना शुक्ला हमारे साथ जुड़ गई हैं। तस्वीरें आपको पल पल की दिखाएंगे, अपडेट्स पल पल के देंगे, क्योंकि बेहद ही महत्वपूर्ण आज दिन है। और चलिए शुरुआत करते हैं, रुख भी कर लेते हैं। सबसे पहले मैं अरुण आप ही का रुख करूंगी। इस वक्त देखिए पटना में हलचल तेज हो चली होगी, क्या कुछ माहौल देखा जा रहा है? लालू यादव के घर के बाहर क्या माहौल? देखिए, पहले तो मैं तस्वीरें दिखा दूं। सर्कुलर रोड पर ये जो घर है, इसमें 2 पूर्व मुख्यमंत्री और 1 पूर्व उप मुख्यमंत्री रह रहे हैं। लालटेन अभी जल रही थी, अभी जस्ट बुझी है क्योंकि दिन का उजाला आ गया है। और इस सर्कुलर रोड के घर में सबसे ज्यादा हलचल होने वाली है, क्योंकि नीतीश कुमार की सालों की सत्ता को चुनौती देते हुए तेजस्वी यादव ने घोषणा कर दी है कि 14 तारीख यानी आज जब काउंटिंग होगी और ईवीएम से जो वोटों की गड्डियां निकलेंगी उनके मुताबिक उससे उनकी सरकार बनने जा रही है। 18 तारीख को शपथ ग्रहण का उन्होंने समय भी बता दिया है और उसके बाद कहा है कि 26 तारीख ले दी, 26 नवंबर से 26 जनवरी के बीच पूरे बिहार का एक भी अपराधी बाहर नहीं घूमेगा, जेल में रहेगा। ये तो कॉन्फिडेंस की बात है। वो कह रहे हैं कि महागठबंधन बहुत ही प्रचंड बहुमत से जीत रहा है। लेकिन अभी अगर राबड़ी आवास की बात करें तो यहाँ पर फिलहाल सन्नाटा है, क्योंकि अभी दिनचर्या जो है उनकी शुरू ही हो रही है। तो कुछ समय बाद जब रुझान आने शुरू हो जाएंगे 8, साढ़े 8, 9 बजे के आसपास, तब जरूर उनकी प्रतिक्रिया आएगी। दूसरी तरफ अगर मैं आपको तस्वीर दिखाऊं उनके घर के ठीक बाहर, भारतवर्ष के होने वाले सबसे युवा मुख्यमंत्री को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। कुछ दिन पहले ही तेजस्वी यादव का जन्मदिन था, उन्होंने केक काट के अपना जन्मदिन मनाया था। लेकिन जो उनके समर्थक हैं उनको अभी से बधाई देने लगे भावी मुख्यमंत्री की। और लगभग यही नजारा 2020 के चुनाव में भी था, जब नेक टू नेक फाइट हुई थी और कुछ सीटों से, लगभग 1 दर्जन सीटों के अंतर से महागठबंधन चुनाव हार गया था। क्या वो अंतर पाट पाया? और एक और महत्वपूर्ण बात आपको बता दूं, ये जो राबड़ी आवास है ना, इससे मुख्यमंत्री आवास के बीच की दूरी महज 1 सड़क की है। ये जो सड़क बीच में जा रही है यही बीच में है। अगर इसके उधर देखेंगे आप तो वही है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आवास। यानी कई सालों से
तेजस्वी यादव एक सड़क पार करने की कोशिश कर रहे हैं और अगर ये सड़क आज पार उन्होंने कर ली तो वो मुख्यमंत्री आवास में चले जाएंगे और नहीं पार कर पाए तो 5 साल के लिए जरा रुकिए, 5 साल के लिए नहीं, ये बिहार है। नीतीश कुमार कब कहां कैसे किसके साथ सरकार बना ले इस बात की गारंटी हम तो नहीं लेंगे कम से कम। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि अभी फिलहाल तो सरकार ये फासला बहुत कम है, लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण फासला है और इसी फासले पर चंद्रमोहन हमारे साथ सीएम आवास से पटना से जुड़ रहे हैं। चंद्रमोहन, अरुण जिस फासले की बात कर रहे थे, आज उस रास्ते पर, आज उस घर के बाहर फिलहाल आपको क्या हलचल नजर आ रही? देखिए, सस्पेंस का अंधेरा तो अब छट चुका है, अब नया सवेरा बिहार के लोगों को मिलने वाला है। किसके हाथ में सत्ता की चाबी होगी अगले 5 साल? बताइए, दिखाइए तस्वीरें। बिल्कुल सीधी तस्वीर हम आपको मुख्यमंत्री आवास से दिखाने की कोशिश करेंगे, जहां पर देखिए अभी तो एकदम सुरक्षाकर्मी यहां पर तैनात हैं और अभी सन्नाटा पसरा हुआ है। जैसे जैसे दिन चढ़ेगा यहां पर आपको आम दिनों की तरह लोगों का आना जाना यहां पर शुरू हो जाएगा और हर सुबह का वक्त है। ऐसे देखिए, ये सामने की जो तस्वीर है ये राजभवन है, जहां पर अभी सुबह 6 बजे का जो व्हिसिल बजता है वो सुनाई आपको दे रहा है और साथ ही जो ये आसपास का इलाका है राजेंद्र चौक है, जहां पर लोग भारी संख्या में सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं। लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ेगा यहाँ पर लोगों की संख्या बढ़ेगी और वो तस्वीर भी दिखाई देगी। सबसे बड़ी बात यह है कि सामने जो राजभवन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर किसका दावा पेश होगा ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि आज जो चुनाव हो रहा है, एनडीए के अपने दावे हैं, महागठबंधन के अपने दावे हैं, लेकिन सरकार के लिए दावा कौन पेश करने जाएगा? क्या एक अन्य मार्ग में रहने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर से एक बार मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर तेजस्वी यादव जो यह दावा करते आ रहे हैं कि 18 तारीख को मुख्यमंत्री पद का शपथ लेंगे वो जाएंगे? देखिए, अरुण जिसकी बात कर रहे थे वो पिछला हिस्सा था, लेकिन मुख्य गेट से प्रवेश कौन करेगा और कौन बाहर निकलेगा ये सबसे बड़ी बात है। तो आज देखना होगा कि जैसे जैसे दिन चढ़ता है उसके बाद क्या यहाँ की तस्वीर होगी। लेकिन इतना जरूर एनडीए की तरफ से कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री हैं और आगे भी यही रहेंगे, क्योंकि जो एग्जिट पोल में दिखाई दे रहा है और जो बाकी तस्वीरें बिहार में दिखाई दी और जिस तरह से भारी संख्या में महिलाएं मतदान केंद्र पर पहुंची और वो मतदान की वो साफ तौर पर एनडीए उसको लेकर आश्वस्त है कि ये महिलाओं का जो रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग क्या संकेत दे रही है, इस पर तो सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। लेकिन इस बीच देखिए, नतीजों से पहले ही आरजेडी की तरफ से एक कंट्रोवर्सी भी खड़ी हो गई है। दरअसल आपको बता दें कि बिहार के नतीजों से पहले आरजेडी की एक पोस्ट जो है वो सामने आई है। आरजेडी की तरफ से हालांकि ये भी कहा गया है कि जनादेश की रक्षा के लिए हर बलिदान देने के लिए हम तैयार हैं। तो आरजेडी की तरफ से यह भी लिखा गया कि जिन्हें सत्ता का नशा, उन्हें जनता के क्रोध का स्वाद मिल जाएगा। आरजेडी की तरफ से यह एक्स पर पोस्ट किया गया है। इसके पहले भी देखिए मोनिका, कई ऐसी पोस्ट सामने आई हैं जिसमें आरजेडी की तरफ से कहा गया कि भाई अब वोटों की गिनती के लिए हम भी तैयार हैं, हाथ में लठ लिए भी नजर आए। और अब ये एक्स पर पोस्ट नजर आया जहां आरजेडी की तरफ से कहा गया कि जनादेश की रक्षा के लिए हर बलिदान देने को तैयार है। जिन्हें सत्ता का नशा, उन्हें जनता के क्रोध का स्वाद मिल जाएगा। तो काउंटिंग से पहले तेजस्वी यादव की अफसरों को चेतावनी भी देखी गई है। तेजस्वी यादव ने कहा कि 2020 की गलती ना दोहराएं अफसर। तेजस्वी ने कहा कि जो गलत इरादों से काम करेगा जनता उसे जवाब देगी। साथ ही साथ तेजस्वी ने कहा कि काउंटिंग के दौरान अफसर अपनी सीमा ना लांघे। तेजस्वी की तरफ से देखिए देर रात प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने अफसरों को भी चेता दिया है। तो देखिए, यहाँ पर सीधे तौर पर तेजस्वी यादव की तरफ से ये चेतावनी दी गई है अफसरों को। उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया है जो गलत इरादों से काम करेगा जनता उसे जवाब देगी। 2020 वाली गलती अगर वो करेंगे या कोई अपना लिमिट क्रॉस करेगा, गैर संवैधानिक काम करेगा, अन्याय करेगा, किसी के इशारे पे अगर कोई अधिकारी अगर काम करेंगे तो जनता एक पांव पे खड़ी है, करारा जवाब जो है जनता देगी। और इधर भड़काऊ बयान पर फंसे आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह के खिलाफ पटना साइबर थाने में अब एफआईआर दर्ज हो गई है। जो विवादित बयान उनकी तरफ से दिया गया उस पर एक्शन लिया गया है। बिहार में नेपाल जैसे हालात बनाने की उन्होंने बात कही थी, जिसके बाद एफआईआर दर्ज कर ली गई है। उन्होंने ये चेतावनी दी थी कि गड़बड़ी हुई तो नेपाल बांग्लादेश जैसे हालात होंगे। तो बार बार आरजेडी की तरफ से गड़बड़ी की बात कही जा रही है, संकेत भी दिए जा रहे हैं कि भाई ऐसा हुआ तो फिर हालात ठीक नहीं होंगे। लेकिन इस बीच जो बयान दिया गया सुनील सिंह की तरफ से, उनकी तरफ से कहा गया
कि नेपाल बांग्लादेश जैसे हालात बन जाएंगे यदि किसी प्रकार की गड़बड़ी हुई तो। और इसी बयान पर अब डीजीपी की सख्त हिदायत के बाद मुकदमा दर्ज किया गया है। तो चलिए अब आपको सुनील सिंह का वो पूरा बयान सुनाते हैं, जिसके बाद काउंटिंग से ठीक पहले एफआईआर की नौबत आ गई है। हम ये कहना चाहते हैं, अगर ऐसा करते हैं तो भाई आपको कल नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसा दृश्य बिहार के रोड पर देखने को मिलेगा। आप बेईमानी से बहुत दिन तक कार्य नहीं कर सकते हैं। वोट चोरी करके बहुत दिन तक आप गद्दी पर नहीं बैठ सकते हैं। तो रवि सिंह भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। और देखिए, ये एक तरफ से कंट्रोवर्सी और ये जो बयान दिया गया कंट्रोवर्शियल बयान था ही। रवि, दूसरी तरफ जेडीयू दफ्तर के बाहर आप इस वक्त मौजूद है, क्या कुछ तस्वीरें नजर आ रही है? आरजेडी के चाहे नेता हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे आप जो कह ले, वो सब तो कल रात से ही बयानबाजी कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं। जेडीयू की तरफ से इस वक्त क्या माहौल? सबसे पहले मैं यहाँ पर तस्वीरें दिखाना चाहूँगा मोनिका, और किस तरीके से ये रात के वक्त ये पोस्टर लगाया गया। कल देर शाम को जब हम यहाँ पर मौजूद थे तो इस तरीके के पोस्टर नजर नहीं आ रहा था। सबसे बड़ी तस्वीर यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है और इसके अलावा जेडीयू के तमाम ऐसे नेताओं की फोटो है, और दूसरी तरफ नीतीश कुमार की है, जिसमें 2025 से 2030 फिर से नीतीश, इस तरीके की जो पोस्टर और बैनर तमाम जगहों पर पटना की सड़कों पर नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग जो पोस्टर है, जो सबका ध्यान यहाँ पर आकर्षित कर रहा है और खींच रहा है, इसकी चर्चा कल पूरे दिन थी। यहां पर आप देखें कि टाइगर अभी जिंदा है, ये नीतीश कुमार के बारे में यहां पर पोस्टर लगाया गया है, होर्डिंग लगाई गई है, और जिसमें एक संदेश दिया जा रहा है तमाम विपक्षी दलों को, जिसमें आरजेडी, कांग्रेस और दूसरे दल हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के बारे में बहुत सारी चीजें बोली गई, जिसमें उनके स्वास्थ्य को लेकर सवाल खड़ा किया गया, उनकी उम्र को लेकर सवाल खड़ा किया गया। यही वजह है कि यहां पर होर्डिंग के जरिए एक जवाब दिया जा रहा है कि अभी भी टाइगर जिंदा है, यानी कि नीतीश कुमार फिर से एक बार सत्ता की कमान संभालने के लिए तैयार है। यहां पर जगह जगह पर पटना या फिर जेडीयू ऑफिस या फिर बीजेपी ऑफिस की बात करें, उस जगह पर अलग अलग स्लोगन के साथ में और बहुत क्लियर कहीं ना कहीं सीधे तौर पर देखी जा रही है। जेडीयू दफ्तर के बाहर से रवि सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अमित पांडे भी बीजेपी दफ्तर के बाहर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, क्योंकि जिस तरीके से एग्जिट पोल आए हैं, उनके ट्रेंड्स ने तो कहीं ना कहीं संकेत बहुत साफ और स्पष्ट देने की कोशिश की है कि एनडीए की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। हालांकि देखिए, आज तो रिजल्ट 8 बजे के बाद से तस्वीर साफ हो जाएगी। हमको ये भी सुनने में आया है कि बीजेपी की तरफ से तो लड्डुओं का ऑर्डर भी दे दिया गया है, तैयारी हो रही है वहां पर। तो देखिए, बीजेपी के हमारे शीर्ष नेताओं से बात हुई और उनका यही कहना है कि अभी फिलहाल 12 से 2 बजे के बीच में पार्टी जो नतीजा है, अंतिम नतीजे की ओर का इंतजार करेगी और उसके बाद ही कुछ कहने की परिस्थिति में होगी, क्योंकि 2015-2020 की परिस्थिति वो देख चुके हैं। इसके अलावा दिल्ली बम धमाकों के बाद अगर उनके पक्ष में जो भी नतीजे आते हैं, ट्रेंड्स आते हैं, तब भी इतना भव्य जो है वह सेलिब्रेशन नहीं होगा। तो एक तरीके से शांति का यहाँ पर माहौल है। कार्यकर्ताओं को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि आप काउंटिंग सेंटर पर मौजूद रहिए, जो उम्मीदवार जीतता है उसका जीत का सर्टिफिकेट लीजिए और आइए, और उसके बाद करीब 4 से 5 बजे के आसपास अगर उनके फेवर में नतीजे होते हैं तब यहाँ पर बैठक होगी। फिलहाल सारे जो शीर्ष नेता हैं, बड़े नेता हैं, वह अपनी अपनी कंस्टिट्यूंसी में मौजूद हैं। थोड़ी देर में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, वह यहाँ प्रदेश मुख्यालय आएंगे और कार्यकर्ताओं के साथ जो नतीजे हैं, ट्रेंड्स हैं, उस पर अपनी नज़र वो रखेंगे। तो एक बड़ी तैयारी है यहाँ पर। लेकिन अगर हम कहें कि अब जो एग्जिट पोल के बाद भव्य सेलिब्रेशन की तैयारी, तो फिलहाल वो यहाँ पर नज़ारा यहाँ पर नहीं दिख रहा है। बिल्कुल अमित, और देखिए जिस तरीके से यहाँ पर लगातार जो है रिएक्शन सामने आ रहे हैं। अब आरजेडी नेता सुनील सिंह की तरफ से जो विवादित बयान दिया गया है, उसके बाद से बिहार में नतीजों से पहले ही सियासी उबाल देखने को मिल रहा है। बीजेपी से लेकर तमाम एनडीए के नेता सवाल कर रहे हैं कि आखिर इनके मंसूबे क्या हैं। अराजकता का माहौल और ये चिंता का विषय है। जब देश की बड़ी पार्टी, हमारे प्रदेश की विपक्षी बड़ी पार्टियां जब इस तरीके के बयान देकर लोगों को उकसाने का प्रयास करें, यह मान के चलिए कि ये लोग इसका मतलब हार हो रही है ये जान रहे हैं और किसी ना किसी तरीके से ये लोग संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं कि लोगों में एक अराजकता का माहौल तैयार हो।
जंगल राज के पाठशाला में पढ़ने वाले लोग अराजकता का वातावरण बनाने का जो ज्ञान प्राप्त किए हैं और अब वो अराजकता गुंडा राज में तब्दील करने का ये लोग तैयारी कर रहा है। लेकिन शायद ये भूल गया कि बिहार की जनता शांति चाहती है, विकास के रफ्तार के साथ खड़ी है। जो अराजकता और गुंडा राज स्थापित करना चाहेगा, चुनाव आयोग जिस पवित्रता और पारदर्शिता से चुनाव कराया है, इनको भी सबक सिखाएगा। बिहार में शांति चाहिए, ये लोकतंत्र का महापर्व है और लोकतंत्र के महापर्व की पवित्रता, शुद्धता और सामाजिक सौहार्द के साथ मनाना चाहिए। हम तो अपील करेंगे इस तरह के अराजकता के मानसिकता के वाले लोगों को कि लोकतंत्र में आपका विश्वास है तो उन्माद पैदा करने का खेल बंद करिए। जनता मालिक है, जो जनादेश देता है उसको स्वीकार करिए। तो देखिए, आज बिहार की जनादेश का दिन है। 2025 के नतीजों का ऐलान हो जाएगा सुबह 8 बजे से और आप न्यूज 18 इंडिया पर बने रहिए। सबसे सटीक, सबसे तेज, सबसे भरोसेमंद नतीजे आप न्यूज 18 इंडिया पर देखेंगे। 247 सीटों के लिए 2 चरणों के मतदान हुए हैं और 2 चरणों के मतदानों में आपने देखा है कि इस बार बिहार की जनता जो है खुलकर उन्होंने वोटिंग की है और ऐसे में सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। शिवांगी, जब 8 बजे के बाद एक के बाद एक जो है ट्रेंड शुरू हो जाएंगे, किसकी सरकार बनेगी, सबकी धड़कनें तेज ही होंगी आज, क्योंकि बहुत सारी बातें जो है और मोनिका, इसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो महिलाओं की तरफ से रिकॉर्ड तोड़ बम्पर वोटिंग इस बार की गई है, उससे कितना बदलाव देखने को मिलेगा। जो भूमिका वाकई में किंग मेकर की बताई जा रही है, वो दलों से ज्यादा क्या ये महिलाओं के जो द्वारा वोट किया गया है उससे रहेगी। तो बिहार चुनाव के नतीजों से पहले जेडीयू का भी अब एक्सपर्ट पोस्टर चला है। जेडीयू की तरफ से कहा गया कि बिहार फिर एक बार आगे बढ़ने को तैयार है। नीतीश के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ने के लिए तैयार है। जेडीयू की तरफ से भी पोस्ट सामने आ गया है। तो जीत के दावे, दमखम हर कोई दिखाता हुआ, चाहे सोशल मीडिया पर हो या फिर जमीनी स्तर पर हो, नजर आ रहा है। एक बार फिर से नीतीश के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ने को तैयार है। जेडीयू की तरफ से ये एक्सपर्ट पोस्ट किया गया। और देखिए, नीरज कुमार का हम रुख कर लेते हैं। आनंद सिंह के घर से हमारे साथ पटना से वो जुड़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक रिएक्शन ये भी ले लेते हैं कि जेडीयू की तरफ से भी अब सीधे तौर पर जो है गिनती से पहले कहीं ना कहीं एक बार फिर से जनता को भरोसा देने की कोशिश, नीरज, यहाँ पर इनकी नीतीश के नेतृत्व में यानी कि सुशासन बाबू की वापसी होगी। ये कड़े और तगड़े संकेत जो है जेडीयू की तरफ से भी दिए गए हैं। लेकिन क्योंकि आप मोकामा सीट पर वहां पर मौजूद है, कड़ी टक्कर जो है बाहुबलियों के बीच वहां पर देखी गई है। अभी फिलहाल क्या आपको वहां पर नजर आ रहा है नीरज? मोनिका और शिवांगी, देखिए, अभी आपने देखा कि कैसे पार्टी दफ्तरों में सन्नाटा है, लेकिन पटना में अनंत सिंह के घर के आवास पे आपको स्थिति दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले एक पोस्टर दिखाते जो कल हमें नहीं दिखा था, जेल का फाटक टूटेगा, मेरा शेर छूटेगा। न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों को बता दें कि अनंत सिंह इस वक्त जेल में बंद है, क्योंकि अभी हालिया जो हिंसा हुई थी मोकामा में, उसके बाद वो जेल में बंद है। लेकिन यहाँ समर्थकों का तांता लगा हुआ है। हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे यहाँ तस्वीरें दिखाएं और आपको अंदर ले चलेंगे जो खास तैयारियां की गई हैं। सुबह सुबह हमने काउंटिंग एजेंट से बात की। पहले तो आप ये बताइए, जेल का फाटक टूटेगा क्यों लिखा हुआ है, खुलेगा भी लिखा जा सकता है? और 2015 में जब छोटे सरकार निर्दलीय लड़े थे, उस समय पूरे मोकामा की जनता ने यह जोरदार नारा दिया कि जेल का फाटक टूटेगा, शेर अनंत छूटेगा। इसीलिए फिर टूटेगा लिखा है? इसलिए नहीं लिखा गया। जिस तरह से यह दुलारचंद्र हत्याकांड में यह साजिश के तहत इनको फंसाया गया है, तो हमारी सरकार का राजनीतिक उद्देश्य है कि हम न किसी को फंसाते हैं न किसी को बचाते तो ये कार्यकर्ताओं की भावना है। लेकिन अंदर की खास तस्वीरें आपको दिखा दी। ये देखिए, मुख्य द्वार है अनंत सिंह के आवास का और आपको अंदर ले चलते हैं। रात से ही बहुत सारे कार्यकर्ता 50-100 की संख्या में यहाँ मौजूद थे। मोकामा से आकर पटना में डेरा डाले हुए बहुत सारे कार्यकर्ता अभी आपको दिखेंगे यहाँ बैठे हुए। उनके घर पे 2 पंडाल बनाए गए हैं और पंडाल में लोगों की रहने खाने की व्यवस्था भी की गई है। ये देखिए, रात से ही सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे थे। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ जहां खाने की तैयारियां की गई वहां आपको ले चलते हैं। इधर से देखिए, सैकड़ों की संख्या में कुर्सियां लगाई गई हैं जहां लोगों के खाने की व्यवस्था की गई है। कल से ही हजारों सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पहुंच रहे हैं और रात की तैयारी अभी से ही कर ली गई है और पूरी तरीके से
आश्वस्त नजर आ रहे हैं कि भाई जीत होनी ही है, क्योंकि जिस तरीके से कुर्सियां आप दिखा रहे हैं, पूरा का पूरा जश्न का माहौल यहाँ पे पहले से ही देखा जा रहा है। मैं लौटूंगी क्योंकि सपना शुक्ला हमारे साथ रिजल्ट हब से बनी हुई है लगातार। सपना, 8 बजे का इंतजार है जब पेटियां खोलना शुरू हो जाएंगी और धीरे धीरे रुझान भी आना शुरू हो जाएंगे। अभी क्या तस्वीर? सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग हमारे सभी दर्शकों को। और हम उस जगह पर हैं, यानी कि मेरी मौजूदगी उस जगह पर है जहां से मैं आपको लाइव रिजल्ट बताऊंगी। अब परीक्षा हो चुकी है, परिणाम का दिन है, जनता ने अपना नतीजा डाल दिया है, ईवीएम में पोस्ट कर दिया है। अब इंतजार हम परिणाम का कर रहे हैं। हम यहां पर हैं, हम एक एक सीट का सही जो आंकड़ा आएगा वो आपको बताएंगे, क्योंकि बहुत सारे वीआईपी कैंडिडेट्स हैं जो चुनावी मैदान में हैं। तो मेरी मौजूदगी इस वक्त हमने जो लाइव रिजल्ट हब बताया, क्योंकि हम किसी तरीके की अफवाह आपको नहीं दिखाने वाले, कोई झूठा आंकड़ा नहीं। हम सबसे पहले आपको बताएंगे कि राघोपुर से तेजस्वी यादव कितना आगे हैं या कहां है उनकी इस वक्त स्थिति। इसी के साथ तेज प्रताप कहां पर हैं वो भी हम आपको बताएंगे। बहुत सारे वीआईपी कैंडिडेट्स इस वक्त चुनावी मैदान में हैं। जरूरी है कि हम सटीक आंकड़ा जाने, कौन कितना आगे कौन कितना पीछे, ये हम आपको बताएंगे। इसीलिए देखिए अभी कुछ ही देर में यहां पर मेरे सभी सहयोगी आ जाएंगे। मैं पहले जो तैयारी हम लोगों ने कर ली गई है वो दिखा देते हैं। ये सारे जो आप मॉनिटर्स देख रहे हैं, यहां पर सब हम अपने सहयोगी बिठाएंगे जो आपको एक एक सीट का सही आंकड़ा बताएंगे। राघोपुर, महुआ, इसी तरीके से आप देखिए कि और भी बहुत सारी सीटें हैं जहां से चुनावी मैदान में दिग्गज उतरे हुए हैं। कौन कितना आगे कौन कितना पीछे, ये हम आपको बताने वाले हैं, क्योंकि जरूरी है कि आप सही आंकड़ा जानें। जरूरी है कि आप ये समझें कि कौन कितना आगे चल रहा है, कौन कितना पीछे चल रहा है, क्योंकि बहुत सारी सीटें हैं जहां पर हमने देखा है कि कई बार छोटे छोटे मार्जिन से भी जो नेता हैं वो आगे पीछे जाते हैं। और मार्जिन जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि 2020 का अगर आप चुनाव देखेंगी तो बहुत सारी सीटें ऐसी थी जहां पर बीजेपी का मार्जिन आरजेडी के मुकाबले बहुत ज्यादा नहीं था, बहुत ज्यादा पीछे बीजेपी नहीं थी। तो ये जो हमने लाइव जरा दिखाई, आपकी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा हो जाती है, क्योंकि आंकड़े आपने ही बताने हैं कौन आगे और कौन पीछे रहने वाला है, कौन सबसे तेज बताएगा और कौन सबसे पीछे रहेगा, ये आपने ही हमें रट से बताना है। तो ये तमाम तैयारी जो आप न्यूज़ 18 इंडिया की देख पा रहे हैं, हमारे रिपोर्टर्स जो है चप्पे चप्पे पर तैनात है, हर तस्वीर आपको दिखाएंगे। लेकिन इस बीच 2020 के जो नतीजे हैं वो भी आपको जल्दी से बता देते हैं कि 2020 में किस तरीके से किस पार्टी को कितनी सीटें मिली थी। कांग्रेस को 19 सीटें मिली थी वहां पर, क्योंकि इस बार जो है एक अलग ट्रेंड भी देखा गया है, क्योंकि बम्पर वोटिंग हुई आरजेडी की। अगर हम बात कर लेते हैं तो 75 सीटें जो है आरजेडी के खाते में आई थी 2020 में। बिल्कुल, बीजेपी 74 सीट के साथ में आगे चल रही थी। साथ ही साथ में अगर बात की जाए 2020 के नतीजों की, तो जेडीयू को 43 सीट मिली थी। लेकिन इस बार किस तरीके के परिणाम रहेंगे, इस बार किंग मेकर की भूमिका किसकी रहेगी? क्या जो प्रशांत किशोर की पार्टी है उसकी तरफ से, जनसुराज की तरफ से कोई नया खेल देखा जाएगा अगर नतीजे आते हैं तो किस इलाके में कितनी वोटिंग हुई है? 2020 के आपको नतीजे बता दिए हैं। इस बार आंकड़े बिल्कुल विपरीत है, और ये विपरीत हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सबसे पहले तो रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग इस बार हुई है। आरजेडी 75 सीटों के साथ सबसे आगे थी। क्या इस बार भी आरजेडी, क्योंकि अगर हम पोलिंग की बात करें, पोलिंग के बाद में यही कहा जा रहा है, एग्जिट पोल में भी यही, मोनिका, कि सबसे ज्यादा जो सीटें आएंगी वो आरजेडी को ही आ सकती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बिहार में बात करें, 2 चरण में चुनाव हुए, उसके आंकड़े भी सामने आए, जहां सबसे ज्यादा मतदाताओं में महिलाएं आगे नजर आई है। और सबसे ज्यादा महिलाओं की वोटिंग की वजह से कितना इसका प्रभाव देखा जाएगा रिजल्ट्स में, ये अब कुछ ही देर में स्पष्ट हो जाएगा। मोकामा से बात करें तो मोकामा से जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह के आवास पर जश्न की तैयारियां भी देखने को मिल रही हैं। जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह के आवास के बाहर एक पोस्टर लगा हुआ है जिसमें लिखा गया है कि जेल का फाटक टूटेगा, मेरा शेर छूटेगा। मोकामा से जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह के आवास पर हर हर महादेव के नारे सुबह से ही लग रहे हैं। जो मतगणना एजेंट जा रहे हैं मतगणना केंद्र पे, हमारे साथ कुछ उनके मतगणना एजेंट हैं, उनसे बातचीत करेंगे। जेल का फाटक टूटेगा, मेरा शेर छूटेगा, इस तरह के पोस्टर भी उनके आवास पर लगाए गए। ये बताइए, पहले से ही यहाँ जश्न की तैयारी है, उम्मीद है अनंत सिंह जीतेंगे? वो हालांकि अभी जेल में बंद है। एकदम जनता का विश्वास उनके साथ है, जितना एकदम तय है, कोई दिक्कत नहीं है। आप बताइए भैया। बिल्कुल सुनिश्चित जीत, और इसमें कहीं से कहीं कोई शंका नहीं है। बिल्कुल भारी मतों के अंतर से हम लोग विजयश्री का वरण कर रहे हैं। जनता का स्नेह, दुलार, प्यार और आशीर्वाद उनके साथ है।
और वो एक बड़े विजयश्री के रूप में कितने मतों से जीतेंगे भैया? कल आप लोग दावा कर रहे थे 1 लाख वोटों से जीतेंगे। जीत का आंकड़ा लगभग 50,000 से ऊपर होगा। मोकामा विधानसभा और पूरे बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन आदरणीय नीतीश कुमार और मोदी जी के चेहरे पर वोट पड़ा है। हम लोग पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। बिहार सरकार के काम का असर है, जब डबल इंजन के सरकार का असर है। इस प्रकार का कोई चीज नहीं है। भ्रम फैलाने का प्रयास किया गया, मोकामा के सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास किया गया और साजिशन विधायक जी के ऊपर यह आरोप लगाया गया। जेल का फाटक टूटेगा मेरा सिर छूटेगा, ये संदेश क्या देने की कोशिश है? बिल्कुल बिल्कुल। जब से सुशासन की सरकार है, श्री नीतीश कुमार की सरकार कहती है कि न मैं किसी को बचाता हूं न किसी को फंसाता हूं और यहाँ न्याय होता है और हमारे विधायक जी बिल्कुल निर्दोष है, राजनीति के साजिश का शिकार हुए हैं। बताइए तैयारियां क्या की गई अंदर? तैयारी पूरे मोकामा में 243 सीट पर मेरे विधायक जितना वोट से जीतेंगे, कोई 243 विधायक में उतना वोट से कोई विधायक नहीं जीते।